17 अप्रैल 2012 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नाम के शहर के अंदर एक बसी हुई कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ा बंगलो बना हुआ था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस उस दिन उस बंगले की छानबीन करने के लिए आती है। वो पुलिस वाले जैसे ही उस बंगलों की छानबीन करते हैं तो छानबीन करते हुए उन्हें उस बंगलों के अंदर एक पानी की टंकी मिलती है और जैसे ही उस टंकी की छानबीन की जाती है तो पुलिस को उस टंकी के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है, जिस लड़की का सर पूरी तरीके से गायब था, यानी कि उसका आधा धड़ ही पुलिस वालों को मिल पाता है। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब आप लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर कौन थी वो लड़की, किसकी थी वो लाश, आखिर उसका सर कहाँ गया और किसने उसे मारा है और क्यों मारा है। इस सब सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए हम इस पूरी वारदात को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। मीनाक्षी थापा, जो कि दोस्तों बेसिकली तो नेपाल की रहने वाली थी, लेकिन अभी अपने लेटेस्ट में परिवार के साथ में देहरादून उत्तराखंड में रहा करती थी। अभी ये लोग इंडिया के अंदर रह रहे थे। मीनाक्षी थापा पेशे से एक एक्ट्रेस थी। अब एक्ट्रेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे स्ट्रगल करके रोलों को हासिल करती थी और वही छोटा मोटा रोल करके अपना थोड़ा बहुत कमाया करती थी और पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। इंडस्ट्री के अंदर उसे अपनी पहचान बनाना थी और बचपन से ही उसे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना था। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 2012 की, जब दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी की शूटिंग चल रही थी, जिस मूवी का नाम है दोस्तों हीरोइन। इस मूवी के अंदर फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर भी है और साथ ही साथ दोस्तों एक और फेमस एक्टर अर्जुन रामपाल करके। ये दोनों के दोनों यहाँ पर फेमस बॉलीवुड एक्टर इस मूवी के अंदर काम करने वाले थे। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये जो लड़की थी मीनाक्षी थापा, उसका भी इस मूवी के अंदर छोटा मोटा रोल था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो स्ट्रगल कर रही थी और इसी तरीके से रोल वगैरह तलाशने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना था। हालांकि दोस्तों वैसे तो मीनाक्षी इस मूवी से पहले ही यहाँ पर कुछ छोटी मोटी मूवीज़ एंड सीरियल्स वगैरह में वो काम कर चुकी थी, थोड़ा बहुत वो काम कर चुकी थी इंडस्ट्री के अंदर, तो थोड़ा बहुत उसे नॉलेज थी। अब जैसे यहाँ पर धीरे धीरे करके इस मूवी की शूटिंग करीब आती जा रही थी, तो दोस्तों अब यहाँ पर मीनाक्षी इस मूवी की शूटिंग के सेट पर उसकी मुलाकात दो लोगों से होती है, जिसमें से एक आदमी था जिसका नाम अमित जायसवाल करके था और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम प्रीति सुरेन करके था। ये दोनों के दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे और उन दोनों से यहाँ पर मीनाक्षी की मुलाकात होती है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर अमित और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति की थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। दरअसल ये जो अमित जायसवाल नाम का व्यक्ति है, ये पहले से ही शादीशुदा था। ये दोनों के दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंदर ही रहा करते थे और दोनों के दोनों अलग अलग घर के अंदर रहा करते थे। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, लेकिन ये जो अमित था ये अपनी पत्नी को धोखा दिया हुआ था और यहाँ पर प्रीति के साथ में वो अफेयर चला रहा था। इसीलिए उसकी पत्नी ने इससे डिवोर्स लेकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दोस्तों अमित और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश को छोड़कर मायानगरी मुंबई के अंदर स्ट्रगल करने के लिए आ गए और फिल्म इंडस्ट्री में यही वही छोटे मोटे रोल किया करते थे, जैसे कि मीनाक्षी कर रही थी। इनकी भी वही हालत थी। लेकिन उस वक्त दोस्तों यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब होता है। ये जो अमित जायसवाल नाम का व्यक्ति था, ये मीनाक्षी से जब मिलता है तो मीनाक्षी के सामने बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा था। ये इस तरीके से मीनाक्षी को दर्शाता है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है, सारे कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसी को जानते हैं और इसने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। ये इस तरीके से यहाँ पर मीनाक्षी के सामने बात कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का सपोर्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी को ये विश्वास आ जाता है कि अगर वो इन दोनों से दोस्ती कर लेगी तो शायद ये दोनों उसको एक रोल दिला सकते हैं। और यहाँ पर मीनाक्षी भी कम नहीं थी। मीनाक्षी खुद यहाँ पर अजीब अजीब बड़ी बड़ी फेंकने में लगी हुई थी। दरअसल दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि मीनाक्षी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती थी, लेकिन उस वक्त पर मीनाक्षी बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रही थी कि वो नेपाल की रहने वाली है और बड़े ख़ानदान की बेटी है, उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है। वो इस तरीके से फेंकने में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो जो दोनों लोग बैठे हुए थे, यानी कि अमित और प्रीति, उन दोनों को ऐसा यकीन हो चुका था कि अगर उन्होंने मीनाक्षी को दोस्त बना लिया तो शायद उनकी एक दोस्त बन जाएगी और फाइनेंशियली
उनको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मीनाक्षी उनका साथ दे देगी। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों की दोस्ती हो जाती है लालच के तहत। ये इधर से कुछ लालच करती है और ये दोनों इधर से कुछ लालच करते हैं। हालांकि इनकी दोस्ती हो जाती है और अब ये लोग अक्सर मिला करते थे। इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, हीरोइन मूवी की शूटिंग। जैसे दोस्तों मूवी की शूटिंग कंप्लीट होती है ना, ये लोग अक्सर मिला करते थे। और अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ये यहाँ पर अमित जायसवाल था, ये यहाँ पर उस लड़की मीनाक्षी को ये विश्वास दिलाता है कि वो भोजपुरी के कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे से जानता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, एक बार यहाँ पर अमित ये मीनाक्षी से बोलता है कि हमें एक भोजपुरी फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला है और हमें उसकी शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज जाना होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर मीनाक्षी से विश्वास दिलाकर बातें करता है। मीनाक्षी इस पर वैसे तो भरोसा नहीं करती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी वही बोली बोला करती थी, तो कहीं ना कहीं उसको भरोसा आता था कि यार ये तो कपल वाला इंसान है, ये क्यों किसी के साथ में गलत करेगा। तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी को भरोसा आ जाता है। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, ये लोग फ़ौरन यहाँ पर मीनाक्षी को राज़ी कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और मीनाक्षी को अपने साथ में वहाँ से यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र से अपने साथ में उत्तर प्रदेश लेकर चले जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंदर ये लोग मीनाक्षी को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। अब बेसिकली मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुछ बहुत अच्छा वाला काम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी ये सबसे बड़ी भूल थी। अब इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये लोग जैसे ही प्रयागराज पहुँच जाते हैं तो दोस्तों ये लोग उसी बंगले पर जाते हैं जिस बंगले के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जहाँ पुलिस को एक लाश मिली थी। अब दोस्तों ये लोग जैसे ही उस बंगले पर पहुँचते हैं तो उस बंगले के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, उस बंगले के अंदर कोई भी नहीं रहता है और उस बंगले का जो मालिक है वो भी देश के बाहर रहता है। उस बंगले की एक देख रेख करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि वॉचमैन कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, जो उस बंगले की देख रेख करता है। और दोस्तों वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दोस्तों ये जो प्रीति सुरेन करके लड़की है ना, अमित की गर्लफ्रेंड, उसके ही पिता यहाँ पर उस बंगले की देखरेख करते हैं। ये लोग जैसे ही प्रयागराज पहुँचते हैं तो दोस्तों प्रीति के पिता को कहीं गांव कुछ काम से जाना था, तो इसीलिए वो कुछ काम से गांव चले जाते हैं और ये तीनों के तीनों व्यक्ति उसी बंगले के अंदर ठहरते हैं। यानी कि अमित और प्रीति अपने साथ में मीनाक्षी थापा को उसी बंगले के अंदर ठहरा लेते हैं अपने साथ में, और ये लोग उसे विश्वास दिलाते हैं कि कुछ ही दिन में शूटिंग चालू हो जाएगी, जिसके बाद में हम सेट पर पहुँचकर अपना काम करेंगे। अब खैर यहाँ पर मीनाक्षी आराम से इन पर भरोसा करके उस बंगलों के अंदर रह रही थी और उसका घर वालों से कांटेक्ट होता रहता था। वो अपनी सारी डिटेल बताती रहती थी कि अभी वो कहाँ पर है और अभी किस बंगले में रुकी हुई है। वो सारी डिटेल अपने घर वालों को बता चुकी थी और घर वाले भी उससे बातचीत करते रहते थे। अब लगभग दोस्तों एक दिन बीत जाता है और घर वाले जैसे अपनी बेटी को कॉल करते हैं तो कॉल लगना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर मीनाक्षी भी एक अजीब सी चीज़ को नोटिस करती है। मीनाक्षी एक चीज़ को नोटिस करती है कि ये जो दोनों के दोनों निब्बा निब्बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इन्होंने यहाँ पर मीनाक्षी का फ़ोन चुरा लिया था और ये मीनाक्षी को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। मीनाक्षी को ये सब कुछ धीरे धीरे करके बहुत अजीब लगने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों के दोनों उससे क्या चाहते हैं। अब दोस्तों लगभग एक दिन और बीत जाता है। अमित और प्रीति के बर्ताव में बहुत चेंजेस आ चुका था। मीनाक्षी ज़बरदस्ती अपना फ़ोन छुड़ाने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो जो अमित नाम का व्यक्ति था उसने यहाँ पर मीनाक्षी को पकड़कर उसका गला दबाकर उसको बड़ी ही बुरी तरीके से मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, गला दबाकर उसको बड़ी ही बुरी तरीके से उसका दम घोट कर मार डाला। और ये लोग यहीं पर ही नहीं रुके, इन लोगों ने दोस्तों मीनाक्षी के शरीर को उसके सर से अलग कर दिया, यानी कि उसके धड़ को उसके सर से अलग कर दिया गया और उसके सर को अलग रखा और उसके शरीर को अलग रखा। उसके कटे हुए शरीर को यहाँ पर उन लोगों ने उसी बंगलों के अंदर एक पानी की टंकी रखी हुई थी, वहाँ पर ले जाकर उसके मृत शरीर को इन लोगों ने रखा और बचा था उसका सर। ये लोग सारे सबूत को मिटाना चाहते थे जिससे कि मीनाक्षी के सर की पहचान ना हो पाए, इसीलिए दोस्तों ये लोग यहाँ पर उसके सर को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गए। ये लोग दोबारा किसी मुंबई जाने वाले थे और वहाँ पर एक बस के अंदर जाकर ये लोग बैठ गए। अब ये लोग जैसे ही बस के अंदर बैठे थे, रात का वक्त हो रहा था, इनको मुंबई पहुँचने में काफ़ी वक्त लगना था। बस जैसी दोस्तों थोड़ी दूर यहाँ पर आगे बढ़ती जाती है तो एक रास्ते पर जाकर बस रुक जाती है। जो रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था, जंगली इलाका था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों के दोनों यहाँ पर निब्बा निब्बी उस कटे हुए सर को, मीनाक्षी के कटे हुए सर को वहाँ पर जंगल में फेंक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने सर को पूरी तरीके से फेंक दिया था जिससे कि किसी को पता ना चल पाए कि आखिर लोगों ने किसका मर्डर किया है। और मीनाक्षी के शरीर को तो उन्होंने पहले ही वहाँ पर पानी की टंकी में रख दिया था। खैर ये सब करने के बाद ये लोग फाइनली मुंबई पहुंच गए और मुंबई पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पर मीनाक्षी के जो घर वाले थे उनको टेंशन होना शुरू हो गई कि आखिर उनकी बेटी चली तो चली कहाँ पर गई। घर वाले छानबीन करने की कोशिश करते हैं, कॉल लगाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अब घर वालों
वालों के साथ में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ होना शुरू हो जाती है। घर वालों को अपनी ही बेटी मीनाक्षी के फ़ोन से लगातार कुछ मैसेजेस आ रहे थे और मैसेजेस के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हैं तो अभी 15 लाख रुपए अपनी बेटी मीनाक्षी के खाते के अंदर भेज दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे घर वालों ने ये चीज़ देखी तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब घर वाले, मैंने आपको पहले ही बताया कि मिडिल क्लास थे। मीनाक्षी ने झूठ बोला था कि वो बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती है। घर वालों ने दोस्तों अपनी बेटी की चिंता जताते हुए 60,000 रुपये जमा किए और मीनाक्षी के खाते में भेज दिए, जिससे कि उनकी बेटी सही सलामत बच जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 60,000 भेजने के बाद भी उनकी बेटी सही सलामत नहीं बची। इनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं चला। तो यहाँ पर मीनाक्षी का भाई हरकत में आया और उसने फ़ौरन ही महाराष्ट्र पुलिस में जाकर अपनी बहन की कंप्लेंट दर्ज करवा दी कि वो इस तरीके से गायब हो चुकी है और ऐसे ऐसे मैसेज आया था। अब पुलिस भी हरकत में आती है और पुलिस छानबीन करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस को छानबीन करते हुए 2 नाम बड़ी ही आसानी से पता चल जाते हैं। पहला अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सुरेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस ने एकदम उनके नाम पता कैसे कर लिए। तो दोस्तों वो ऐसे पता कर लिए कि जब यहाँ पर ये जो लड़की थी मीनाक्षी, ये इन लोगों के साथ में प्रयागराज जा रही थी, तब दोस्तों मीनाक्षी को स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसका एक दोस्त आया हुआ था। जी हाँ, तो पुलिस ने उस दोस्त के ज़रिए सारी चीज़ें पता कर ली थी कि आखिर वो कौन लोग थे और क्या थे, उनके नाम वगैरह सब कुछ पता कर लिया था। यहाँ तक कि पुलिस को उस बंगलों के बारे में भी पता चल चुका था, क्योंकि मीनाक्षी ने घर पर कॉल करके भी अपनी फैमिली वालों को उस बंगलों का एड्रेस भी दे दिया था। पुलिस जैसी दोस्तों उस बंगले के अंदर जाती है, ये 17 अप्रैल 2012 की बात थी, तो पुलिस को यहाँ पर उस बंगले के अंदर मीनाक्षी का आधा धड़ मिल जाता है। उसका सर अभी भी यहाँ पर गायब था। पुलिस यहाँ पर समझ जाती है कि यह हो ना हो मीनाक्षी की ही डेड बॉडी होगी। अब इसीलिए पुलिस यहाँ पर हरकत में थी और छानबीन करने की कोशिश करती है। अब आसपास के जरिए दोस्तों पुलिस को यहाँ पर उन दोनों निब्बा निब्बी के फ़ोन नंबर के बारे में पता चल जाता है, यानी कि दोस्तों अमित और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति के फ़ोन नंबर के बारे में पता चल जाता है। और फ़ोन नंबर के ज़रिए, उनकी लोकेशन के ज़रिए दोस्तों यहाँ पर पुलिस को पता चल जाता है कि वो लोग अभी कहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस दोस्तों मौके पर पहुँचकर उनको अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही उन दोनों लवर्स को अरेस्ट किया गया तो उनको थाने लाया गया, उनसे शक्ति से पूछताछ की गई। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीति टूट जाती है और सारी बातें बता देती है पुलिस को। ये यहाँ पर सारी बातें खुलकर पुलिस के सामने एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ, इन्हीं ने ही मीनाक्षी की हत्या की है और सर को आधी रास्ता पर इन्होंने फेंक दिया है। ये लोग सारी चीज़ें कबूल कर लेते हैं कि मीनाक्षी की हत्या इन लोगों ने इसीलिए की है क्योंकि मीनाक्षी इनसे पहले ऐसी बातें किया करती थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि ये लोग मीनाक्षी को किडनैप करके यहाँ पर उसके परिवार से अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन बाद में इन लोगों ने मीनाक्षी की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इन लोगों ने मीनाक्षी को मार दिया था कुछ चंद पैसों के लिए। खैर हर बार की तरह इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। क्राइम तो कभी भी नहीं छुपता, जैसे कि मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ। और इन दोनों ही निब्बा निब्बी को उम्र कैद की सज़ा हुई। ये लोग अभी भी जेल के अंदर ही अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस मीनाक्षी थापा, उस लड़की से एक छोटी सी गलती हो गई, जो गलती मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिस गलती की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी नष्ट हो गई। और वो गलती दोस्तों क्या थी? अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेना लालच में आकर। और दूसरी गलती ये थी कि हमको कभी भी किसी अनजान के सामने अपनी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बातों को नहीं बनाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है या फिर पॉजिटिव सोच रहा है। खैर आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।